वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ देता है। तुमने अपनी बेटी की को बहुत प्यार किया है, पर सत्य को कभी प्यार किया है? क्वेश्चन मार्क। जनक को सीता और राम मिले तो खुश हो गए। लड़की को पति अच्छा मिल जाता है तो माँ खुश हो जाती है। हम तुमको भगवान देखने को बोलते हैं, पर तुम बेटा बेटी अपना सब देखते हो। समधी को अच्छी चादर और बढ़िया भोजन देते हो, पर सबको भगवान करके नहीं देखते। जब ऐसा आत्मज्ञान आएगा तो चोर साधु को एक समान देख सकोगे। तुमको यही उपदेश दिया, अंदर से सारे कनेक्शन हटा दो, अपने चैतन्य में आ जाओ। यहां पर कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। क्या बोला है? ताले की चाबी तुम्हारे पास है और लोहा गर्म है। लोहा गर्म है तो इसके मतलब ये कि लोहे में कहीं न कहीं से करंट आ रहा है। तो तुम क्या करते हो? देखते हो स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया और प्लग लगा है और तब भी लोहा गर्म है, करंट आ रहा है। इसके मतलब कहीं प्लग से कहीं करंट आ रहा है, स्विच ऑफ करने के बाद भी आ रहा है। जब तुम प्लग निकाल देते हो, करंट आना बंद रहता है। इसी तरीके से तुम अपने को बोलते तो हो, मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ये बोलते हो। जब तुम अपने को आत्मा बोलते हो, चैतन्य बोलते हो, ब्रह्म बोलते हो, भगवान बोलते हो, तो फिर किसी भी बात जीवन में जब विपरीत होती है तो तुम दुखी क्यों होते हो? इसका सिद्धांत क्या है? इसके मतलब ये कि अभी तुम्हारा प्लग लगा है, स्विच तुमने बंद कर दिया। मान लिया मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मान लिया, लेकिन तुमने अभी अपना प्लग नहीं निकाला है। बेटा से बेटी से, पति से पत्नी से नहीं निकाला है, जिसके कारण से उस प्लग में से भी करंट आ रहा है और इसलिए गर्माहट है। इसलिए तुम्हारे मन में भी आ जाता है मैं फलाने की मम्मी हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का पति हूं, फलाने की पत्नी हूं, आ जाता है। ये आता क्यों है? बोला स्विच ऑफ कर दिया मिस, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ये स्विच ऑफ करना हुआ। लेकिन प्लग लगा रहने के कारण जो इक्विपमेंट है, जिस चीज से उसका तार जुड़ा है प्लग का, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो हीटर हो, उसमें गर्माहट आती है, उसको छू करंट मारता है, करंट आ रहा है। तो तुमने स्विच ऑफ कर दिया, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, स्विच ऑफ कर लिया, मान लिया तुमने। लेकिन तुमने अभी प्लग नहीं निकाला। प्लग क्या नहीं निकाला? अभी मैं मम्मी हूं, अभी मैं फलाने का पति हूं, मैं बेटा हूं, बेटी हूं, अभी वो प्लग नहीं निकला है। जब प्लग नहीं निकलेगा तो कहीं न कहीं से गर्माहट पैदा हो जाएगी। तो हमें अपने को आत्मा ब्रह्म मानने के साथ साथ हमारे जो प्लग लगा है, बेटा बेटी, पोता पोती, पुगला पुगली में, उससे भी निकालना है। और जब हम उसको निकाल लेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कहीं गर्मी नहीं मिलेगी और आपको कोई करंट नहीं लगेगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। तुम केवल मुंह से नहीं बोलो कि मैं चैतन्य हूं, पर दुखी हो रहे हो तो पता चल जाता है कि कहीं न कहीं से जुड़े हो। मैं वो चेतन रूप हूं जिसको कुछ दुख सुख असर नहीं करेगा। जब हमने प्लग निकाल दिया तो अब आयरन को आप छुओ, कहीं करंट नहीं आ रहा है। अक्सर आप देखो कि
कोई चीज प्लग लगी रहती है, उसका स्विच होता है, स्विच बंद कर देते हो और वो चीज छूते करंट मारता है। उसी तरीके से हम जीवन में जब अपने को जोड़े रहेंगे किसी से भी, चाहे बेटा बेटी से, चाहे दुकान से, चाहे मकान से, चाहे किसी रिश्तेदारी से, चाहे दोस्त से, हम जहां जुड़न महसूस करें वही करंट मारेगा। तो बोला इसके लिए क्या है, तुम अपने मन में ये पक्का बैठा लो, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो क्या ब्रह्म हो, आत्मा हो, तो क्या तुम्हें दुनिया का कोई करंट मार सकता है? तो नहीं मार सकता। जैसे दुनिया की कोई चीज, चाहे रॉकेट हो, चाहे बंदूक हो, कोई हथियार हो, आकाश को नहीं छू सकता। नथिंग कैन टच स्काई। उसी तरीके से दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हारे को दुखी नहीं कर सकती है जब तुम अपनी आत्मा में विचरण करोगे। जब तुम अपनी आत्मा से हटते हो, जीव बनते हो, तो तुम्हें वो असर करती है। अब इस बात को अपने अंदर गहराई से चेक करो कि तुम जीव बनते क्यों। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। हम जीव बनते कब है, जब मेरे मन में किसी चीज को, किसी भी वस्तु को, चीज को, किसी पदार्थ को हम जब कुछ चाहते हैं तो हम ब्रह्म से जीव बन जाते हैं। जो हमारे अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की चाहना उत्पन्न होती है, ये जो चाहना है यही हमको ब्रह्म से जीव बना देती है। वो चाहना चाहे धन की हो, चाहे लड़का की हो, चाहे लड़की की हो, चाहे बेटी की, चाहे बेटी की हो, चाहे किसी की हो, यहां तक कि तुम्हें ये चाहना हो कि लोग हमें अच्छा समझें, ये भी चाहना होगी, तो तुम ब्रह्म से जीव बन जाओगे। हमें अच्छा समझे तो कोई गुरु की बुराई कर रहा है, जिसने तुम्हारा जीवन बनाया, तुमने 1000 बार टेस्ट भी लिया, हर बार खरा उतरा गुरु, उसके बावजूद भी तुम वो बुराई कर रहा है और तुम उससे बोलते नहीं हो, चुप रहते हो। अरे हमें क्या करना है, हम काहे बोले, बेकार बुराई ले, हमें काहे, हम इससे काहे बुरे बने। तो इसके मतलब भी हम इसके लिए अच्छे बने रहे, अच्छे बने रहे, और जो वो जहर उगल रहा है तुम उसको अपने कानों में ले लिया, तो क्या समझते हो, असर नहीं करेगा। चाहे कितना कुछ हो जाए, वो जब कानों में तुम्हारे अंदर जाएगा तो असर करेगा। तुम्हारे मन में भी जो श्रद्धा, भक्ति, प्रेम है, देखो उसमें कमी आने लगेगी। और जब तुम इमीडिएट उसको स्टॉप करते हो, खबरदार हमारे सामने ये बात मत करो, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ हुआ, तुम जानो, तुम हमारे साथ मत करो। तुमने उसको चुप करा दिया तो तुम्हारे कानों में कोई जहर नहीं आने पाया। तुम चुप नहीं करा पा रहे हो, बुज़दिलों, डरपोक को उससे पंगा लेने की क्षमता नहीं है, डरते हो, तो फिर कम से कम इतना उपाय करो, इमीडिएट वहां से हट जाओ। मत बुराई लो कि तुम बुराई करो, हम नहीं सुनना चाहते। कोई बहाना बना दो, अरे काम बड़ा जरूरी याद है, अभी आते हैं, चले जाओ। कोई बहाना बना करके उसका जहर तुम्हारे कानों में नहीं आना चाहिए। उससे तुम्हारा फायदा क्या होगा, कम से कम जो तुम्हारे मन में श्रद्धा बनी है वो खराब नहीं होगी। लेकिन हम इतना भी नहीं करते, अरे सुनने भाई बुरा मान जाएंगे तो हम काहे बुराई नहीं, हम अच्छे बने रहे,
अच्छे बनने के लिए उसका कचरा, उसका जहर अपने कान में ले लेते हैं। तो तुम्हारा कान क्या कचरे का डिब्बा है क्या? फिर कितनी अच्छी बात बोली, कितनी गूढ़ रहस्य की बात बोली है। जनक की बेटी सीता, सीता को राम ने कब विवाह किया? जब उन्होंने धनुष बाण तोड़ा, तब सीता का उनका विवाह हुआ। बोला इसी तरीके से तुम जनक हो। गुरु जो है क्या है, वो तुम्हारे अहंकार के धनुष को जब तोड़ता है तब तुमको वर्ण करता है। जब तक जैसे सीता को वर्ण कब किया राम ने? जब धनुष तोड़ा। उसी तरीके से गुरु भी हमें वर्ण कब करता है? जब वो हमारे अहंकार को तोड़ देता है और दिखता है नम्रता वाला हो गया, तो फिर गुरु उसको वर्ण कर लेता है। लेकिन हम अपना अहंकार वो मिटा नहीं पाते। ये अहंकार, अभी जैसे कल परसों बात चली थी, ये अहंकार कहीं न कहीं से निकल आता है, कहीं न कहीं निकल आता है। ये चाहे कितना भी इसको कोशिश करो डुबोने की, नहीं डूबेगा। इसीलिए कहा जाता है जो 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार होते हैं। इन 5 विकारों में सबसे पावरफुल होता है अहंकार। इसीलिए गुरु ने बोला एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। एक अहंकार हमारा वो फिर ये 5वें नंबर मेहमान है। इसको कितना भी भगाओ, खाना न दो, खाती न करो, तो भी कहीं कुछ न तो पड़ रहे, कुछ न दो, ये पड़ा रहेगा। अहंकार ये पड़ा रहता है, कहीं न कहीं से फिर निकल जाता है। और ये अहंकार एकमात्र गुरु के प्रेम में गल जाता है। जैसे लोहा सबसे ठोस पदार्थ होता है, लेकिन लोहा भी गल के पानी की तरह नदी की तरह बहता है। टाटा नगर में जितने रेल के पहिया बनते हैं वहां इसकी फैक्ट्री है। हम लोग घूमने गए थे, देखा तो वहां पर इतना बड़ा नाला टाइप का गहरा बना, उसमें देखा हम लोगों ने लोहा पिघल के, जैसे आपके नहर निकल रही है पानी की, वैसे वो लोहे की गला हुआ लोहा निकल रहा है। मतलब उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को डाल दो तो वो 2 मिनट में भस्म हो जाएगा। वो सारे लोहे शहर के कबाड़ी जो लेते हैं उनके पास जाता है, वो उसको उस चिमनी में डालते हैं और वहां वो लोहा गल जाता है, गल के पानी की तरह वो बहता है। आगे खांचा होता है पहिया का, वो खांचा उसमें छप पड़ता है और वो पहिया बन जाता है। तो ऐसे ही कोई कितना भी अहंकारी हो, लेकिन जब गुरु के प्यार की गर्मी उसको लगती है तो वो गल जाता है। और जब गल जाता है तो गुरु अपनी छाप डाल देता प्रेम की, वो प्यार वाला हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, दुनिया की कोई ताकत अहंकारी व्यक्ति को नहीं झुका सकती। लेकिन गुरु कितना भी कोई अहंकारी होता है उसको झुका लेता है। क्यों? क्योंकि गुरु उसको बार-बार प्यार करता है। वो कितनी लगती मारे, कितना गुरु बुराई करे, कितना अपमान करे, कितना कुछ भी करे, तो गुरु हर समय अपनी आत्मा में विचरण करने के कारण उसकी कोई बुराई भले लेते ही ना। भाई मैं तो जो हूं सो हूं, उसके कहने से मैं थोड़ी हिलाऊंगा। लेकिन मुझको गुरु ने सिखाया है कि कैसे भी तुम्हें सबका उद्धार करना है। इसीलिए लाइन आती है, और किसी की लाइन नहीं है। इसलिए संतों की सिर्फ लाइन आती है
संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। संतों को अनायास करना होती है, नहीं ये मेरी शरण आया है तो कैसे इसका उद्धार हो जाए, कैसे इसका उद्धार हो। वो चाहे कितना भी बिगड़े लोग, कितना भी हो, उसके बावजूद भी गुरु उसको प्यार कर करके उसके आगे झुक के मुड़ के इतना उसके आगे झुक जाता है कि वो फिर मजबूर हो जाता है। बाकी किसी को आप चाहो हम अपनी शक्ति से झुका दें, असंभव है, नहीं झुकेगा। इसीलिए गुरु के प्यार में हर कोई बदल जाता है। और इसीलिए हर कोई यहाँ क्या बोलता है, हर कोई क्या बोलता है, गुरु के प्रेम में अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर हुआ। गुरु जो कहता है वो करके दिखाता है। तो ये चीज जब एक गुरु कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? एक्सेप्ट चैलेंज। जीवन में जो व्यक्ति चैलेंज एक्सेप्ट करता है वही व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता वो व्यक्ति कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं होता। आज दिन तक कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो थाली के पैकेट कर लौटता हो इधर उधर दोनों तरफ, वो कभी को मंजिल प्राप्त किया हो, वो कभी वो मंजिल प्राप्त नहीं कर पाता। और एक बड़ी अच्छी पहचान है, जब तुम्हारा घर में बाहर विरोध होने लगे तब तुम समझ जाओ हम सही चल रहे हैं। जब विरोध होने लगे तो वो लोग सही चल रहे हैं। विरोध होने पर विरोध क्यों होगा? क्योंकि जब तुम गुरु की आज्ञा में चलोगे तो अगले व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगेगा। अगला व्यक्ति तुम्हारे पंचायत करना चाहता है, अगला व्यक्ति तुम्हारे सामने जो है कुछ उखड़ना चाहता है, किसी बुराई बुराई, और तुम उसकी बुराई नहीं सुन लो। अभी तक तो चटकारे मार तो फिर क्या हुआ, वो क्या बताओ क्या हुआ। जब वो बुराई करना बंद कर दे तो पहले इतना मजा आता है बुराई सुनने में। जब सब पहले एक चीज बोल दिया और उसके लिए वो 10 मिनट बुराई कर रहा है, शांत सुन रहे हैं। जब देखा इसका स्टॉक खत्म, फिर उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। फिर मतलब कानों को इतना मजा आता था बुराई सुनने में। और अब देख लो, आप देख लो कितना बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन है। अब किसी की बुराई को करता मैं जान हमसे का नहीं रहेगा, अब किसी की बुराई सुनने मन ही नहीं करता। तो जो बुराई करने की जिसकी आदत है, जब तक वो किसी को बुराई की बताने लगे उसके पेट में दर्द होता है। अब तुम सुन रहे तो पेट में दर्द होगा, गुस्सा होगा तुमसे। पता नहीं आपने क्या समझती आज करिए, बड़ी ज्ञानी ध्यानी बन गई। ऐसे डायलॉग बोलेगा तुम्हें, तुम फिर डर जाओ। हाँ सही बात तो यार, काय बुराई तो सोचा बताओ क्या बोल। अब तुमने डर फिर सुन लिया, अब कचड़ा है क्या तुम्हारा भाई। तुम इसके लिए बोला ही इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो नो, हम नहीं सुनेंगे। यहां तक कि उससे संबंध छोड़ दो, हम बुराई नहीं सुनेंगे। तुम्हें बुराई करनी है, तुम बुराई तुमने आज तक नहीं समझा है, तुमने ठीक से तुम करो जो करना है, हम तुम्हारी बकवास नहीं सुनेंगे। तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि वो उसके बाद से फिर तुमको कभी तुझे बुराई नहीं करेगा। बस एक बार बुराई लेनी पड़ेगी, उसके बाद में तुम खड़े रहोगे ना तो बुराई नहीं करेगा, मैं इससे बवाल मचा देगा, इसके नाम मत करो, चुप हो जाएगा। और कोई दो लोग खड़े हैं उनके साथ बुराई करना चाहता है, लेकिन तब भी नहीं करेगा, मामला खड़ा ही बिगड़ जाएगी, हमारा सब मामला खराब हो जाएगा। तो एक बार बुरे बनना अच्छा है कि तुम 10 बार उसकी जहर अपने कानों में लोगों को अच्छा है। एक बार फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। जब बेटी की शादी हो जाती है और बेटी को अच्छा पति मिलता है तो सबसे ज्यादा खुश ये माँ बाप होते हैं।
हमारी बेटी को जो बड़ा अच्छा पति मिला है। तो उसी तरीके से तुम महसूस करो इस बात के लिए कि क्या तुम्हें अच्छा गुरु मिला नहीं मिला, तुम्हारे को तुम्हारा जीवन परिवर्तित हुआ नहीं हुआ, तुम्हारे जीवन चेंज हो रहा नहीं हो रहा है। जब तुम इस बात को महसूस करोगे कि मेरे जीवन चेंज हो रहा है, तब तुम्हारे को गुरु की महिमा समझ आएगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहाँ पर, तुमको भगवान देखने को बोलते हैं, तुम फिर भी बेटा बेटी पति पत्नी देखने लगते हो। गुरु ने बोला एको श्याम बहुरूप धरो, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। मतलब क्या हुआ, एवरीथिंग गॉड, हर चीज भगवान है, एवरीवेयर गॉड, हर जगह भगवान है, नथिंग बट गॉड, परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं ना। जब कुछ नहीं तो तुम कहां से आ गए। जैसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन शुरू में श्याम भगवान ने अपना अनुभव बताया। जब शुरू में जब गए तो हमसे प्रश्न किया भगवान कहाँ है, तो हमने सुना था लो कथा में भगवान हमारे अंदर है। तो दादा ने कहा भगवान इतना छोटा तुम्हें अंदर समय हुआ। तो अच्छा भी चीज कल बताते सोच विचार ले। तो अगले दिन फिर जब कैसे बच्चा सुना ये और क्या बोला इसके लिए भगवान कहाँ है, तब अगले दिन पूछा बताओ क्या तुमने क्या सोचा, हमने तो कहीं भगवान सब जगह है, सब जगह भगवान है। तो जब सब जगह भगवान तुम बीच में कहां से आएगा, यहाँ प्रश्न हो गया। तुम भगवान जब सब जगह भगवान तुम बीच में कहां कूद पड़े। तब ये लाइन आई है, तब इस चीज को क्लियर किया। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर गॉड, बट नथिंग गॉड। परमात्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं ना। और इसका प्रमाण एक नहीं कितने भजन के लाइन में क्लियर होता है। पहला, फूलों में राम कलियों में राम कहानी राम है। दूसरा, जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब जर्रे जर्रे में है कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। फिर चौथा, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम कहानी राम है। अब तुम्हारे शरीर में कितने रोम है, तुम्हारे शरीर में लाखों रोम है, तो एक एक रोम में राम बसा है, तो कौन जगह खाली उसकी है। तो बोला तभी ये इसीलिए बोला गया एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज भगवान है। जैसे किसी ने पूछा दादा भगवान से, हाथ में ऐनक ले लिया, पूछा क्या है, कहा भगवान। अरे ये ऐनक है, भगवान ऐनक में भगवान है। क्यों, जब एवरीथिंग इज गॉड, चश्मा कहां से आएगा। एवरीवेयर गॉड। अब ये बताओ कोई जगह पूरे ब्रह्मांड में कोई जगह ऐसी है जहां आकाश न हो। कोई जगह ऐसी है जहां आकाश न हो। तुम्हें आकाश दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तुम अभी मठ आकाश में बैठे हो। महाआकाश सर्वत्र है, महापरमात्मा सर्वत्र है, महाशक्ति सर्वत्र है। तुम बैठे हो घट आकाश में, मठ आकाश में, इसलिए तुम्हें नहीं पता है कि महाआकाश क्या है। बोला कैसे, कहा जैसे घट आकाश क्या है, जैसे ये घट है, ये इसके अंदर मिश्री डिब्बे के अंदर है, ये घट हो गया, खाली जगह, आकाश में खाली जगह, ये घट आकाश है। और ये डिब्बा कहाँ है, इस हॉल के अंदर है, ये हॉल मठ आकाश हो गया। अब इसको सब तोड़ दो बाहर तक, तो बाहर क्या है, खुला आकाश है। अब खुला आकाश महाकाश कहानी ना, एक समय में सर्वत्र है,
अभी इसी समय तुम अमेरिका फोन करो, पूछो तुम्हारे सिर्फ छत पर आकाश है? हाँ है आकाश। इंग्लैंड फोन करो, आकाश है, हर जगह आकाश है। इसी तरीके से हर जगह परमात्मा है। कोई जगह ने तुझसे खा लिए, तू व्यापक डालिए। इस बात को हम कह रहे हैं, लेकिन जब गुरु के वचन 100% अपने जीवन में लगाएंगे तो फिर इसका अनुभव भी होने लगेगा। कैसे अनुभव होने लगेगा? जैसे गुरु ने बड़ा प्रत्यक्ष इसका बोला, जैसे तुमको दर्द का अनुभव होता है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, ऐठन हो रही है, और तुम डॉक्टर से कह रहे हो, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बड़ी ऐठन का दर्द है। डॉक्टर आप फाड़ के दिखाओ कहाँ दर्द है, दिखाई पाओगे तुम? दर्द नहीं दिख रहा है। तुम कह रहे हो तुम बड़ी जोर भूख लग रही, मर रहे हैं, मांगने का मर रहे, तो दिखाओ कहाँ भूख लग रही है। भूख का तुम एहसास कर रहे हो, इसी को बोलते हैं एहसास करना। इसी तरीके से जब तुम सारे विकारों से रहित हो जाओगे, सारे विषयों से रहित हो जाओगे, राग द्वेष से रहित हो जाओगे, तुम्हारा मन एकदम साफ हो जाएगा, उसी समय तुम अपने घर में भगवान का प्रेजेंस एहसास करोगे। जैसे दर्द का एहसास करते हो, जैसे भूख का एहसास करते हो, जैसे एक औरत गर्भवती होने पर महसूस करती मेरे पेट में बच्चा है, महसूस करती हर समय, उसी तरह तुम हर समय महसूस करोगे मेरे अंग संग मेरा गुरु है, मेरा भगवान है। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है वो हर समय तुम्हारे को प्रेरणा देगा, हर समय प्रेरणा देगा। अब ये काम कर लो, यहां चले जाओ, इसको ये दे दो, इसी ये कार्य कर लो, हर समय तो प्रेरणा देगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा, पवित्र रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, तुम्हें अंदर से गुरु की, परमात्मा की प्रेरणा मिलती रहेगी। समझ लो भगवान विराजमान है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर गंदगी रहेगी तो तुम्हारे अंदर कोई प्रेरणा नहीं आएगी। कोई प्रेरणा हो तो बस सोते रहो, हमें नीचे सो जाए, कोई काम नहीं, सो जाओ, जो टीवी देखा जाए। तुम अपने एकांत में बैठ करके तुम कभी, जिसको बोलते हैं एकांत में बैठ करके तुम कभी आनंद में नहीं आ सकते। आनंद में आने के लिए जब एकांत बैठे हो और तुम्हारा मन भजन गुनगुनाई कर रहा है, तुम्हारा भजन जो है अपना गुरु वाणी चिंतन कर रहा है, इसका तो तुम्हारा कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ है। ये प्रेरणा उन्हीं को आती है जिसका मन साफ होता है। इसीलिए गुरु ने क्या बोला है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। फिर लास्ट में कितनी अच्छी बात बोली कि तुम समझी को तो खूब अच्छा खाना खिलाते हो, अच्छा बिस्तर बिछाते हो सब, लेकिन जो तुम्हारा समझी नहीं है पर उसके लिए तुम मामूली करते हो। तो बोला नहीं, जब तुम्हारे अंदर में भगवान का वास हो जाएगा तब क्या होगा, तब फिर उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा जब ऐसा आत्मज्ञान आएगा तो चोर साधु को एक समान देख सकोगे। तब तुम्हें चोर साधु एक समान दिखेगा। तुम्हें कोई व्यक्ति ये चोर है, ये दुष्ट है, नहीं, चोर भी तुमको ये साधु नजर आएगा। कैसे? जैसे कबीर को चोर नजर आया, जब देखा पुलिस वाले आ रहे हैं और ये आदमी भागते मारा डर मारे, तो और देखा पीछे पुलिस की सीटी बज रही हो और दौड़ा रहे, तो उस चोर को कबीर ने क्या बोला, जाओ इस बिस्तर में लेट जाओ। उस बिस्तर में उसकी बेटी लेटी है और उसके साथ पहले लेट जाओ। पुलिस आई, कब यहाँ एक चोर भागते पाया है, का पता नहीं, हमने नहीं देखा, सब लोगों ने देखा, खबर पूरा ढूंढा डाला,
कहीं नहीं मिला। तो कहा इसके अंदर कौन है? क्या बेटी है? तो बेटी के साथ कौन लेट सकता है? पति। तो उसने बेटी को भगवान करके देखा और जो चोर आया उसको भगवान करके देखा, उसको उसका निपटा दिया। वो चोर साधु हो गया, उसका दिमाग उसी समय तुरंत पलट गया। अरे ऐसा भी हो सकता है कि हमको बचाने के लिए पुलिस से, और जब पुलिस से बोला, उसने सुना, उसने बोला कि भाई इसमें मेरी बेटी लेटी है, बेटी का कौन लेटेगा? तो ऐसे में बोला जब तुम्हारे अंदर में आत्म ज्ञान आ जाएगा तो तुम्हें चोर साधु तुम्हें एक समान दिखेगा। तुमको यही उपदेश दिया, अंदर से सारे कनेक्शन हटा दो तो अपने चैतन्य में आ जाओगे। जब सारे कनेक्शन हटा दोगे तो तुम हर समय अपने आत्म अनुभूत का अनुभव करोगे। जब आत्म अनुभूत का अनुभव करोगे तो तुम्हें किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने आत्म मस्ती में मस्त रहोगे। इसीलिए देखो संत साधु लोग जो होते हैं वो अपनी धुन रमाए रहते हैं, अपना आग बंद कर रहे, भजन गुनगुना रहे, आग बंद कर रहे, अपना ज्ञान का चिंतन कर रहे, मनन कर रहे हैं। तो वो स्थिति, वो परम आनंद की स्थिति होती है। लोग जब वो भजन गाते रहते आग बंद करके, तो वो चेक करना, तो वो मुस्कुरा रहे, कभी सीरियस हो रहे हैं। वो जैसा भजन होता है वैसे उनके फेस पर रिएक्शन होने लगता है। जितना जितना आप अपने इस मन रूपी दर्पण को साफ करते जाओगे उतना उतना तुम्हें साफ परमात्मा दिखेगा। इसीलिए बोला गया ना, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। अपना ही भजन सुनाइए। हरिओम गुरु जी। जैसे आज की वाणी गुरु के ऊपर ही चली है, शायद तो यही प्रेरणा थी ना, आपने कहा ना कि जो अपने मन में हमेशा अपने मन को साफ करेगा तो गुरु पल पर प्रेरणा देता है। और कल से गुरु के ऊपर एक भजन बनाने का मन था। कहते नहीं कि गुरु प्रेरणा सच में देता है। अगर मन में आपके गुरु और हर पल गुरु का संग जैसे महसूस भी होता है गुरु जी, ये कि क्योंकि जैसे कहते विपरीत परिस्थिति में ही गुरु का ज्ञान समझ में आता है। और वाकई विपरीत परिस्थिति में ही गुरु की महिमा समझ में आई कि गुरु ने हमें क्या दिया। ली गुरु का नाम, ली गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ली गुरु का नाम, ली गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ली गुरु का
गुरु का नाम क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। क्या सोचता है अनमोल जीवन को, ना तू बर्बाद कर। क्या सोचता है अनमोल जीवन को, गुरु बर्बाद कर। सौंप दे बरदार, सौंप दे बरदार, देखो पार नहीं मारा है। सौंप दे बरदार, सौंप दे बरदार, तब तो पार नहीं मारा है। जग का पालन हारा है। गुरु का नाम, ये गुरु का नाम, बंदे तो सहारा है। हे गुरु का नाम, हे गुरु का नाम, बंदे तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। हे गुरु का नाम, हे गुरु का नाम, बंदे तो सहारा है। हे गुरु का नाम। हरिओम गुरु जी, आज तो बहुत अच्छी वाणी चली, बहुत अच्छा लगा। आपने बताया ना, कोई गुरु को कुछ बुराई कर रहा है, उसको हम सुन रहे हैं और कानों में जहर डाल रहा है, तो आपके अंदर भी वो आ जाएगा, थोड़ा बहुत कमी श्रद्धा में आ जाएगी। इसीलिए अगर विरोध नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा हट जाओ। बात बहुत अच्छी लगी कि कभी भी गुरु की बुराई नहीं सुननी चाहिए, वहाँ से बल्कि हट जाओ, नहीं बोल पाते। तत्क्षण हाँ, वहाँ से हट जाओ। बस कुछ नहीं करते, अरे कामयाबी आ रहा है। अब अज्ञान भाव अपना हाँ, कान को जाने न पाए। सही बात है। गुरुजी, एक क्वेश्चन था जिसका जवाब आज वाणी में सही मिला कि सच में जब हम घर और बाहर दोनों जगह विरोध होने लगे, तो आज जवाब मिल गया कि हम सही राह पे चल रहे हैं। आज बिल्कुल जवाब मिल गया कि सही राह पे, और वही जो घर और बाहर मतलब विरोध करते थे, आज सब पानी हो गए। मतलब वही कहना है कि कोई नाक सिकोड़ता है, कोई मुंह सिकोड़ता है, कोई पीछे बुराई करता है। सच में ये बात एकदम इफेक्ट सत्य है। आप जितना विरोध होता जाए, समझ लो आप जो है उतने आगे बढ़ जाए, लेकिन वही विरोधी एक दिन आपके चरण छुएंगे। वही विरोधी जो है आपके गुणगान करेंगे कि तुम सही थे, हम गलत थे। लेकिन कब? जब आप मंजिल प्राप्त कर लो। चित्रा जी, हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी वाणी लगी कि जब अपने अंदर आत्म ज्ञान का आभास हो जाए, चोर और साधु में दोनों को एक दृष्टि दे। बहुत बड़ी बात है गुरु जी, जो कबीर दास जी कैसे अपने बेटी के साथ उस चोर को लिटा दिए। कोई ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही कर सकता है, जो शक्ति देखता है। सच में गुरु जी, हम लोग कभी इस स्थिति पहुंचे। श्याम की मीरा। सही गुरु जी। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। सच बात है गुरु जी, अगर जीवन में जो व्यक्ति चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, वही मंजिल को प्राप्त करता है। हरिओम हरिओम गुरु जी, गॉड की एग्जिस्टेंस उसके द्वारा दी गई मोटिवेशन से मिलती है। बात अच्छी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि परमात्मा के अलावा ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं है। ये बात दिनेश की रूबी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा होता है ना, एवरीथिंग इज गॉड। तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं है। जो ब्रह्मांड में पूरा है, सब भगवान ही है, परमात्मा ही है। सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात आप बताए हैं कि हम जैसे ज्ञान सुनते हैं, अज्ञान सुनते सुनते अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आए, कोई भी दुख आए, अगर हम दुखी हो जाते हैं, तभी हमारी पकड़ है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात,
जैसे हम पेट के दर्द, जब भूख लगी है वो हमें दिखा सकते हैं, महसूस करते हैं। इसी तरीका जब हमारा हृदय साफ हो जाएंगे तो हम हमेशा परमात्मा का अपने पास महसूस करें। और वो हर पल सच में हम लोग को महसूस भी होता है कि भगवान कोई जगह में आपसे खाली है, आप व्यापक डाली डाले। सच में भगवान से लग रहा है कोई जगह ही नहीं खाली है। ये सब मतलब पहले तो कुछ अनुभव ही होता है कि चींटी है तो चींटी है, हाथी है तो हाथी है, पेड़ है तो पेड़ है, चिड़िया है तो चिड़िया है, मतलब उसकी गहराई कभी मतलब जा ही न पाए। लेकिन जब से आपके शरण में आए हैं तो सच में एक एक चीज में, एक फल में भी मिल सकता है। भगवान ने तो बनाया कितना अच्छा, तो उसकी गहराई वहाँ पे दिखाए। हरिओम गुरु जी, जब सारे विकार निकल जाएंगे तो गुरु और परमात्मा का एहसास होगा, और उसके लिए अपने मन की करनी पड़ेगी सफाई, तभी देगा पीना देगा। हरिओम गुरु जी, आज हम इतने दिन से सत्संग आ रहे हैं, आज वाकई में गुरु जी हमको आपकी वाणी का करंट लगा बहुत तेज। सही बता रहे हैं, आते थे डेली, मगर आज हमको इतना करंट लगा, महसूस हुआ कि हम क्या बताएं। हम अपनी जबान से तो नहीं बखान करेंगे, मगर लिख के जरूर देंगे। जैसे कहते नहीं, अचानक कोई एक बार की क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी जल्दी आंसर नहीं दे सकते, मगर वो हकीकत में दिली बताएं कि हमारी मन की जितनी चीज़ें थी आज हमें प्राप्त हो गई। हाँ, संजय भी है। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि कान में जहर जाए और असर न करे, ऐसा हो नहीं सकता। कान में जहर जा रहा है तो असर करेगा, तो तत्क्षण वहां से हट जाना चाहिए अगर आप उसको जवाब नहीं दे सकते। एक तो लोहे वाली बात अच्छी लगी कि जब आप टाटा नगर गए थे तो वहाँ पे वो लोहा जैसे पानी से बह जाता है। और एक पॉइंट जैसे बताना चाहते थे, भैया मत हाथी है जो गुरु जी मतलब कि जैसे जो आपने लोहे वाला वो करंट का बताया था, अहंकार करना, हाँ, उस तरह से हमको कहते हैं जो माया मोह ममता की जो चोट है वो लगती है, जो अटैचमेंट है वो लगता है, जैसे करंट का लगता है वैसे। थैंक यू। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि घट आकाश, मठ आकाश, महाआकाश, तो परमात्मा तो पहले से ही सर्वत्र विराजमान है। हाँ, नरेंद्र भाई, आज वाणी बहुत सुंदर चली है। वाणी ये सुंदर चली कि आप कहते तो हो कि हम चैतन्य हैं, लेकिन जो है फिर भी आप दुखी सुखी होते हो, बोलते भी नहीं। तो जब स्विच आप करके आए थे तो भी करंट खा रहा था, इसके मतलब जोड़ है, तभी से प्लग निकालो। बिना प्लग निकाले आपका करंट वो दुखी सुखी होते रहेंगे। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि सर्वत्र खलविदम ब्रह्म है। जब हर जगह ब्रह्म व्याप्त है तो हम इधर उधर कहे देखते हैं कि कहाँ ब्रह्म नहीं है। रश्मि जी, दिल्ली।